हाय टू ऑल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए स्टडी व्लॉग में। ये है मेरा डे नंबर 39 आउट ऑफ 120 डेज चैलेंज, जिसमें हमने टारगेट किए हैं हमारे आने वाले ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, क्योंकि चांस ज़्यादा है कि सबसे पहले वही एग्ज़ाम होंगे। तो हम इसी को अपने माइंड में लेके चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है 27 जुलाई को, सबसे पहले आरआरबी पीओ का, तो इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट के साथ। पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये जो मेरी टू डू लिस्ट होती है मैं अपने टीजे चैनल पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आने वाली हूँ। जब 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली वो शेयर करूँगी। आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस प्रे करना भगवान से कि कोई दिक्कत ना आए और वो जो सोचा है मैंने काम वो कंप्लीट हो जाए। और अभी टाइम हुआ है 9:29 हुए हैं, 9:30 ऑलमोस्ट हुए हैं, और मैं अपने घर का काम करने निपटा के आई हूँ। तो मुझे सुबह सुबह थोड़ा काम भी करना पड़ता है, तो घर का खाना बनाना, झाड़ू निकालना, सफाई वगैरह, तो थोड़ा हेल्प करवानी पड़ती है भाई। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट करा था स्पेट मैथ के साथ, जिसमें सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, 2% टेबल वगैरह होती है, इनको लिखा था। एंड उसके बाद थोड़ी देर ये गेम खेला था अपने आप को बूस्ट करने के लिए। लिटरली बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में। बाकी इसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज मैं बहुत जल्दी आउट हो गई थी, मैंने इसको 5 बार खेला था। 4 बार में तो मैं 10-10 में ही आउट हो गई थी, लेकिन 5वीं बार मैंने 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो ऑलमोस्ट मैंने 10 से 15 मिनट इसमें लगाए थे। इसके बाद स्टार्ट करी थी मैंने करंट अफेयर के साथ, जिसमें मैंने अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए हैं। तो अब मई मंथ भी निकल चुका है, 31 मई हो गया है, एंड 1 जून से आप भी अपना रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो पहले नहीं पढ़ रहा था। मैंने आज मेरा 39 नंबर का डे है, और ये पूरा मंथ कैसे निकल गया ना, पता ही नहीं चला। ये मंथ तो छोड़ो, 2025 के 5 महीने निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट हाफ ईयर जो है वो निकल गया है, और अभी सिर्फ 2 महीने हैं एग्ज़ाम में। 2 तो है ही नहीं, 1.5 महीना मान लो वही एग्ज़ाम है। एंड इसके बाद वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, कभी कहीं ट्रैवल करके जाना। तो बस वही हम एग्ज़ाम के दौर में फंसने वाले हैं। तो यही टाइम है अपने आप को बूस्ट करने का, अपने कमियों पे काम करने का। सो अभी करंट अफेयर को स्किप करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना, एंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठना, ये हो सकता है। इसके बाद करी थी एडिटोरियल की क्लास। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था निमिषा मैम की क्लास करने का, क्योंकि वोकैब करने का बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी वो क्लास, इसलिए मैंने आज करी थी विशाल सर की क्लास। ये क्लास मैं पहले स्टार्टिंग में करा करती थी, और यहाँ से मेरा काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी से वापस स्टार्ट करती हूँ। अच्छी क्लास है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अच्छा नहीं करवाता। हाँ, निमिषा मैम भी अच्छा करवाते हैं, वरुण चित्रा सर भी अच्छा करवाते हैं, विशाल सर भी अच्छा करवाते हैं, तो मुझे सबका ही अच्छा लगता है। बाकी जो मुझे कंफर्टेबल जिस टाइम लगता है मैं उस टाइम वो क्लास ले लेती हूँ। ऑटोमेटिकली काम ये होता है कि हमें वोकैब याद करनी है, रिवाइज करना है एंड रीडिंग करनी है, तो वो कहीं से भी ग्रो हो जाता है। इसलिए मैंने ये क्लास करी थी आज, एंड इस क्लास को मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में कंप्लीट करा था। आज मैंने ज़्यादा टाइम लिया था, क्योंकि इस क्लास में 2 पैराग्राफ होते हैं पढ़ने वाले, एंड पीछे के क्वेश्चन भी खुद करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने खुद ही करा था। एंड सर ने सेकंड वाले पैराग्राफ में आज सेल्फ नहीं रीड करवाया था, होमवर्क दिया था कि आप खुद ही रीड करना है, तो मैंने उसको सेल्फ रीड ही करा। इसके बाद देखी थी मैंने वरुण चित्रा सर की ये वाली क्लास, जो कल रात को हुई थी। वैसे सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने ये वाली क्लास ली थी। एक मतलब अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हो, एंड अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो, एंड आपको पता नहीं है कि कैसे फिलर के क्वेश्चन को करना है, कैसे जो एरर के क्वेश्चन है इनको करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्लास। एक आपको इंग्लिश को करने का नज़रिया ही बदल देगा। रिपीटर भी हो ना आप, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इन सर से नहीं भी पढ़ते हो ना, तो भी आप ये क्लास ज़रूर जाके देख लेना। ये कल की ही क्लास है, कल शाम की जो क्लास है उसमें सर ने बताया है, मतलब एक पूरी दिमाग में इमेज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, इंग्लिश को एक्चुअली में ऐसे करते होते हैं। सिर्फ रीडिंग काम नहीं आती, सिर्फ वोकैब काम नहीं आती, सिर्फ ग्रामर काम नहीं आती, इन सब का एक मिक्सअप को कैसे टैकल करना होता है और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आप किसी भी टीचर से कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, एक बार अगर ये क्लास देख लोगे ना, आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप किसी भी टीचर की क्लास देखोगे ना, आपको वहाँ से हर मेथड समझ आ जाएगा। तो आप ट्राई करना कि एक बार इस क्लास को मेरे कहने पर आप देख ही लो। इसको करने के बाद मैं करने बैठी थी रीजनिंग मेंस की क्लास, जिसमें मैं मेंस लेवल की पजल प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये टॉपिक वाइज क्लासेस है, अनअकैडमी प्लस की क्लासेस है। ये पुनीत सर की, ध्यान से सुन लेना, पुनीत सर की अनअकैडमी प्लस पे ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो सर ने टॉपिक वाइज मेंस लेवल की पजल की सीरीज़ पहले स्टार्ट करी थी, उससे मैंने लिया है। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस में एक PDF वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ।
हूँ। आई होप आपको डाउट नहीं होगा, अभी कोई ये नहीं पूछेगा कमेंट में कि रीजनिंग मीन्स कहाँ से करें, प्लीज़। बाकी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कहाँ से पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और वो वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएगी कि इंग्लिश को कैसे करना है, मैथ को कैसे करना है, जीके कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करनी है। इसके अलावा कौन कौन से टीचर हैं जो बैंक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं एंड आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। मैंने सब कुछ एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, जितना मुझे पता था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो सब शेयर किया है। उन सब का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स लगा रखे हैं, तो आप जाके वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। सो अभी टाइम हुआ है 2:10 हुए हैं, 2:10 हुए हैं दोपहर के, और मैंने अपनी 4 क्लासेस कंप्लीट की है। करंट अफेयर, एडिटोरियल, इंग्लिश की और रीजनिंग में मेंस की प्रैक्टिस करी है। रीजनिंग में मैंने ये जो पीडीएफ है वो आपको टीजी पे अपनी शेयर कर दी है। रीजनिंग मेंस लेवल की जो पजल है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। एंड अभी मैं लूँगी थोड़ी देर का ब्रेक। और स्पीड मैथ भी मैंने कर लिया है, कैलकुलेशन वगैरह जो स्क्वायर क्यूब टेबल थी। और जो एप्लीकेशन का नाम मैंने बताया था ना आपको, उसका नाम है ब्रेन IQ एप्लीकेशन से है। एंड उसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है। आप 1-2 पोस्ट छोड़ के जब नीचे की तरफ देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर डाला हुआ है, उसका लिंक है एंड उसकी जो फ़ोटो है वो भी डाली हुई है, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि मैंने कल भी बताया था, फिर भी कुछ कॉमेंट्स आए थे कि वो ऐप का है, तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि वहाँ पे है। एंड प्लीज़ थोड़ा सा आप अपना फोकस रखा कीजिए, जो मैं बताती हूँ और जो आप कमेंट में पूछती हो ना चीज़ें, वो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में शेयर की हुई होती है। तो आप थोड़ा सा अगर पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो वो कंप्लीट पता चल जाएगा। एंड एक कमेंट था कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, वो भी बताया करो। भाई मैं बताती हूँ, वो मैं लास्ट में अपनी टू डू लिस्ट आपको पूरा दिखाती भी हूँ कि मैंने कितने घंटे तक मेरी स्टडी हुई है एंड मैंने कितना पढ़ा है। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ फोकस होकर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एंड इसके बाद मैं सोई थी, लाइक काफ़ी देर तक मैं सोई थी, 2 से सवा 2 घंटे तक, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, अजीब सा फील हो रहा था मुझे, तो मैं सो गई थी। एंड उसके बाद मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, ऑलमोस्ट 4:15 बजे वापस पढ़ने बैठी हूँ। और इस टाइम मैं लगा रही थी मॉक टेस्ट ओनली बोर्ड पे, जो RRB PO प्रीलिम्स का लाइव मॉक चल रहा था, वो वाला मैं अटैम्प्ट कर रही थी। एंड बाकी अगर आपको लो प्राइस में सबसे अच्छे टेस्ट चाहिए ना, तो वो मेरे हिसाब से अभी के लिए टेस्ट बुक है, क्योंकि उस पर काफ़ी ऑफर भी चल रहा है और काफ़ी सस्ते में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लाइक आपको सीधा बता ही रही हूँ, तो आप वहाँ से ना जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। शायद आज रात तक वो ऑफ़र है, कोई भी कोड लगा लेना, आपको वहाँ पर दिया होगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी होती, एक ही खरीदो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप SSC के भी दोगे ना, तो आपको वो भी मिल जाएगा। आप UPSC के मॉक दोगे ना, तो आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगी उसी पास प्रो में। RRB के, SBI के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, IPPS PO के, SBI PO के, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ही एक्सेस के अंदर। आपको अलग अलग परचेज करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अभी के टाइम पे मेरे लिए सबसे बेस्ट वही है। बाकी हालांकि मैं हमेशा टेक्स्ट बुक तो अपने पास रखती हूँ, एंड बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म है वो मैं ऑप्शन रखती हूँ, कभी किसी का ले लिया, कभी किसी का ले लिया, वो मैं अपना चेंज करती रहती हूँ। बाकी मेन तो यही है कि लाइव वाले मॉक बहुत आते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हर दिन कोई ना कोई लाइव मॉक चल रहा होता है, तो आप वहाँ से डेली अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैं कितने दिन से रेगुलर लाइव मॉक अटैम्प्ट कर रही हूँ, कभी ओनली बोर्ड पे आता है, कभी प्रैक्टिस मॉक पे आता है, कभी टेक्स्ट बुक पे चल रहा होता है। तो अभी के टाइम पे अगर आप तो परचेज़ करने की ज़रूरत है भी नहीं, लाइव मॉक चल रहे हैं तो। बाकी जब एग्ज़ाम पास में आ जाए तब आपको 2-2 3-3 तो डेली देने ही होंगे, तो आप तब परचेज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत भूंडा स्कोर आया इस मॉक में मेरा, 47 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाई थी, जिसमें से 5 तो मैंने गलत ही कर दिए, 3 रीजनिंग में और 2 क्वांट में। रीजनिंग में मैं 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई थी, बाकी मैंने करा था क्वांट में, क्योंकि बताया था कि सर में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा था, तो मैं इतना फोकस के साथ कर भी नहीं पाई। बाकी आप में से अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने लगाई थी क्वांट मेंस की क्लास, जो मैं कर रही हूँ अरुण सर के प्लस पेज पे रिकॉर्डेड क्लासेस है, SBI PO और कलर के टाइम पे मेंस की जो उन्होंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की थी, वो वाली अभी मैं लगा रही हूँ। एंड जिसमें मैंने 9th नंबर वाली क्लास की थी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वो क्लास थी, एंड मैंने उसको 2 घंटे में करा, क्योंकि मैं पॉज करके खुद से बना रही थी। आज इसमें कोई DI नहीं थी, सारे अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन थे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन थे। लाइक काफ़ी मज़ा आया मुझे उस क्लास को करने में। काफ़ी टाइम बाद मैंने अर्थमेटिक की कोई क्लास उठाई है, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्लास से, तो अब मैं डेली करूँगी। एंड इसमें सर बोल रहे हैं कि वो अल्टरनेटिव डेज पे आगे कराएंगे, मतलब आगे की जो क्लास है वो इसी टाइप से है कि एक दिन DI की क्लास है एंड उसके बाद एक दिन अर्थमेटिक की
की क्लास है, तो मैं ये अपनी सीरीज़ है वो कंप्लीट करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि ऑलमोस्ट मैं डेली तो एक क्लास करूँ ही करूँ, एंड जितना जल्दी हो सके मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ, क्योंकि उसके बाद 2 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है सर का, जिसमें वो RRB PO और कलर के लिए मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। तो मैं फटाफट ये बैच कंप्लीट कर लूँगी, देन उसके बाद मैं वो वाला बैच ज्वाइन करूँगी। और ये मैं अरुण सर से कर रही हूँ। अगर आपको इसकी भी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो इतना करने में मुझे ऑलमोस्ट शाम के 7 बज जाते हैं। इसके बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, एंड वापस आती हूँ 8:30 बजे। अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट खाना खा के आई हूँ, और खाना खाते खाते मैंने कंप्यूटर की क्लास भी लगा ली थी। मतलब मैं खाना भी खा रही थी और फिर वो क्लास थी ऑलमोस्ट 45 मिनट की थी। तो मालवेयर मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर में, एंड अभी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत डाउन लग रही है, सर दर्द हो रहा है और पता नहीं अजीब सा हो रहा है, जी घबरा रहा है। भगवान करे बस फीवर ना हो जाए, क्योंकि कल संडे है और बहुत कुछ रिवीजन भी करना है, तो दवाई वगैरह मैं लेके ही सोऊंगी। बट अभी मेरी जो करंट अफेयर वाली क्लास बकाया है, मैं सबसे पहले उसे कंप्लीट करूँगी। जो आशीष गौतम वाली आज मॉर्निंग वाली क्लास थी, उसमें जो रिवीजन का पार्ट होता है, बाकी की न्यूज़ होती है, वो मैं पहले कवर करूँगी। तो इस टाइम मैंने करंट अफेयर की वाली क्लास स्टार्ट करी थी आशीष गौतम सर की। सॉरी, वो उस टाइम मैं आशीष सर ही नहीं बोल पाई, सीधा आशीष गौतम ही बोल दिया था, पता नहीं कैसे बोल दिया था, मेरे मुंह से स्किप हो गया था, ज़ुबान फिसल गई थी मेरी। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियोज़। आज मैं सिर्फ इतना ही कर पाई थी। आज फिर से मेरा इंग्लिश का मॉक टेस्ट था, वो रह गया था, बट कोई ना, धीरे धीरे इसे भी मैं अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लूँगी। बाकी मैं क्लासेस और एडिटोरियल से तो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। सो लास्ट में कि अपनी टू डू लिस्ट पर टिक, ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, अलग ही लेवल का होता है कि लास्ट में आप अपना जो भी काम था उसको कंप्लीट करके सो रहे हो। हाँ, किसी इशू की वजह से एक आधा बीच में छूट जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो आज मैंने ऑलमोस्ट 9.25 घंटे की स्टडी करी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। Thank you.